और ब्रेकिंग एट 10 में आज की बेहद अहम खबर हेल्थ से जुड़ी हुई। देश में कोरोना की तरह फैल रहा है H3N2 इन्फ्लुएंजा और अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक अब तक 2 मरीजों की इसमें मौत हो चुकी है। आज नीति आयोग की अहम बैठक होना है। H3N2 और सीजनल इन्फ्लुएंजा को लेकर इस पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में राज्यों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। बैठक के बाद इन्फ्लुएंजा पर गाइडलाइंस साथ ही साथ मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जारी किए जाएंगे। ये भी देखा जाएगा कि किस राज्य को किस तरह के सपोर्ट की जरूरत है। तो बेहद अहम इस बैठक को माना जा रहा है। गाइडलाइंस और मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जारी किए जाएंगे क्योंकि कोरोना की तरह फैल रहा है H3N2 इन्फ्लुएंजा। लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है। कल भी हमने देखा था कि किस तरह से इस बात को लेकर चर्चा की गई थी। सीधे रुख करना चाहेंगे हमारे साथी फराह खान का, जो कि दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। फराह, लगातार हम देख रहे हैं H3N2 को लेकर अब अहम बैठकों का दौर जारी है। सरकार की पूरी तरह से नजर बनी हुई है। नीति आयोग की अहम बैठक होना है। डिटेल्स चाहेंगे आपसे। बिल्कुल है ना कि जिस तरीके से 2 मौत की पुष्टि खुद स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल की है, एक कर्नाटक में हुई है और एक जो है हरियाणा में हुई है, तो उसके बाद जो है आज एक अहम बैठक होनी है। अहम बैठक जो है ये दोपहर में होगी और उसके बाद जो है राज्यों को निर्देश दिए जाएंगे। देखिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि कोरोना के बाद ये भी जो इन्फ्लुएंजा है बहुत तेजी से फैल रहा है। लोगों को सर्दी जुकाम खांसी हो रहे हैं और 15-15 दिन तक जो है लक्षण ठीक नहीं हो रहे हैं। और इसके लिए पहले भी IMA ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि बिना डॉक्टर से पूछे कोई एंटीबायोटिक का सेवन ना करें, मास्क पहने और लोगों से बचें। जैसे हम कोविड में प्रोटोकॉल को फॉलो करते थे वैसे ही करें, लेकिन उस तरीके से नहीं हो रहा है। और जिस तरीके से अब ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अगर H3N2 की बात की जाए तो 90 केसेस हैं और H1N1 की बात की जाए तो 8 मामले सामने हैं। और जो 2 मौतें हुई हैं ये H3N2 की वजह से हुई हैं और अब ये भी वायरस जो है ये पनपता जा रहा है। तो कोरोना जैसे हालात ना हो, राज्य पहले से जो है वो अलर्ट हो जाएं और उनको क्या सपोर्ट की जरूरत हो, इन सारी चीजों पर बात होगी। क्या गाइडलाइन निकल कर आएगी, क्या कोरोना की तरह जो है वो उसी तरीके से प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा, ये सारी चीजों पर डिस्कशन होगा। देखिए कल जैसे ही मौत की पुष्टि हुई तो खुद स्वास्थ्य मंत्री ने भी जो है समीक्षा बैठक की और लोगों से कहा कि वो पैनिक ना हो और ज्यादा से ज्यादा जो है वो अलर्ट पर रहे। वहीं अगर देखा जाए तो शुरू से ICMR भी जो है वो अलर्ट कर रहा है और अब ICMR ने ये भी बताया है कि मार्च तक इन मामलों में जो है वो गिरावट दर्ज की जाएगी। तो अब नीति आयोग की जो बैठक है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी और अब ये देखना होगा कि किस तरीके से राज्यों को जो है वो प्रोटोकॉल के लिए, गाइडलाइंस के लिए क्या निर्देश जारी किए जाते हैं। क्योंकि है ना, आपको बता दूं ये जो इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन है ये 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन भारत में अभी सिर्फ 2 प्रकार की पुष्टि हुई है। तो कहीं तीसरा जो है ज्यादा ना फैले उसको लेकर जो है वो अभी से जो है अलर्ट पर रखा गया है। और इसका एक फ्लू टेस्ट होता है जिसकी जानकारी अभी तक लोगों को नहीं थी। तो अब फ्लू टेस्ट किस तरीके से होना है, कैसे टेस्टिंग होगी, कैसे लोगों को पता चलेगा कि उनका जो फ्लू है वो एक नॉर्मल वायरल से डिफरेंट है या वो जो है वो H3N2 से जो है जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज की मीटिंग जो है वो कुछ ज्यादा ही अहम है। बिल्कुल फराह, काफ़ी डिटेल में आपने बात बताई है। फराह, हम आपसे जानना चाहेंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ जो कि लगातार आपकी बातचीत होती रही है, और जब बदलता मौसम होता है हम सभी देखते हैं कि इस तरह की मौसमी बीमारियां आती हैं, लेकिन इस बार इन बीमारियां को लेकर खास सतर्कता देखी जा रही है। क्या इसके मोटे तौर पर सिम्टम्स हैं वो सामने आ रहे हैं? टेस्ट के बारे में तो आपने बता दिया कि खास टेस्ट होता है। एक और चीज जो लगातार हम देख रहे हैं, डॉक्टर्स लगातार ये कह रहे हैं कि अपने तौर पे दवाइयां बिल्कुल ना लें। अगर आपको कुछ भी शक लगता है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। तमाम मेडिकल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के बाद आप यहां पर क्या कुछ और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगी? अवेयरनेस बहुत जरूरी है, इसलिए ये सवाल हम आपसे कर रहे हैं। बिल्कुल है ना, देखिए
जैसे ही मौसम जब है बदलता है तो उसके बाद ये देखा जाता है कि लोगों को खांसी, जुकाम, नजला, इन सारी चीजों की दिक्कतें होती है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि लोगों को 3 से 4 दिन तक ये ज्यादा हुआ, तो लोगों ने क्या किया कि खुद से एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर दिया। डॉक्टर्स को भी जो है ये साफ तौर पर IMA ने कहा कि लोगों को मना करें कि वो एंटीबायोटिक्स का सेवन ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि एंटीबायोटिक्स में ऐसे रेजिस्टेंस होते हैं जो खत्म कर देते हो। जब एंटीबायोटिक्स की जब जरूरत होती है तब वो काम नहीं करते। तो वायरस और बैक्टीरिया का एक डिफरेंस समझने की जरूरत है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का प्रयोग तब किया जाता है जब बैक्टीरिया या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो जब इन वायरसेस से जूझते हैं तो पैरासिटामोल का सेवन करना चाहिए। तो इसीलिए ही बहुत ज्यादा जरूरी है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के खुद से इलाज ना करें, क्योंकि इससे क्या हो सकता है कि जो आपकी तबीयत खराब और हो सकती है, और जब आपको एंटीबायोटिक की जरूरत होगी तो वो काम नहीं करेगा। अगर आपको कोई इन्फेक्शन होगा या कुछ होगा तो जब आपको उसकी जरूरत होगी तो उसका रिजल्ट ही नहीं दिखेगा। इसलिए बार बार IMA की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई, क्योंकि लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। इस बार ये देखा गया कि वायरल है। अब सवाल ये उठता है कि H3N2 को और एक नॉर्मल वायरल को कैसे समझना है। जब अगर आपको H3N2 होगा तो आपको बॉडी में जो है वो बहुत सीवियर पेन होगा, आपके घुटनों में दर्द होगा, बैक में दर्द होगा, कंधों में दर्द होगा, और आपको बहुत तेज फीवर आएगा, और आपको खांसी, नजला होगा, और ये कंसिस्टेंट रहेगा। आपको जो फीवर आ रहा है वो लगातार आता रहेगा 3 से 4 दिन तक। अगर आपका फीवर नहीं जाएगा तो फिर आपको जरूरत है कि आप जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं, और डॉक्टर को दिखाने के बाद जो है वो फ्लू टेस्ट कराएं, जिसके बारे में बता रही थी, और मास्क का प्रयोग करें, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जब आपको एक वायरल इन्फेक्शन होता है तो वो 2-3 दिन में ठीक होने लगता है। आप पैरासिटामोल लेते हैं तो उसमें भी असर करने लगता है। जब आपको इस तरीके के कोई H3N2 जैसे होते हैं तो इसमें अक्सर जो है वो टाइम लगता है। तो ये सारी चीजें, और जब आपको लगे कि आपकी खांसी, जुकाम, ये सारी चीजें ठीक नहीं हो रही हैं तो जल्द से जल्द डॉक्टर को संपर्क करें, और बिना डॉक्टर के कोई भी इलाज ना करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। कई बार क्या होता है, खुद से इलाज करने से चीजें जो है वो खराब हो जाती है। जी है ना। जी फरहा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ये बात समझाई है कि सिम्टम्स को हम किस तरह से समझेंगे, और मेडिकल एक्सपर्ट्स की क्या राय होती है वो भी लगातार हम अपने दर्शकों तक आपके जरिए पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे फरहा आपका यहाँ तमाम तर जानकारी के लिए। आप खुद भी अपना वहां पर बहुत ख्याल